Hello everyone. Welcome to Knowledge Up Coaching Classes. This is our last video lecture on ionic equilibria और आज हम बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे कि solubility product, relationship between solubility and solubility product, condition of precipitation, उसी से related कुछ numericals and last topic will be the common ion effect. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज स्पैरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड. स्पैरिंगली मतलब होता है, स्पैरिंगली मतलब स्लाइटली, बहुत कम. तो स्पैरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड या स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की ऐसे कंपाउंड जो बहुत ही कम डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर. द कंपाउंड्स विच आर slightly soluble in water, slightly soluble in water, water में जो बहुत ही कम डिसॉल्व होते हैं, soluble होते हैं, उसे हम कहते हैं sparingly soluble compound. अब यहाँ पर सपोज करते हैं कि एक sparingly soluble salt है, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड. तो सिल्वर क्लोराइड जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये आयंस प्रोड्यूस करेगा. कौन से? Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, जब इसको हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं. लेकिन ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब ये बहुत ही कम डिसोसिएट हो रहा है. तो बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है तो आपको पता है कि एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा यहाँ पर, है ना. क्योंकि अगर ये completely डिसोसिएट हो जाता था तो यहाँ पर irreversible एरो आएगा, और अगर यहाँ इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो आपको पता है यहाँ पर ये रिवर्सिबल का साइन आएगा, मीन्स इक्विलिब्रियम का साइन आएगा. अब एक बात समझो अच्छे से कि ये जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं ना, ये आयंस वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व होके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ये फॉर्म कर लेंगे. ओके तो फिर ये जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है इसे हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया. क्या कहेंगे हम इसको? सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया. और अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसका हम क्या लिखेंगे, एक एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मतलब k है. तो कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू concentration of product to the concentration of reactant. तो concentration of product क्या है यहाँ पर? concentration of Ag positive ion and concentration of Cl negative ion to the concentration of AgCl, है ना. अब ये पता है आपको कि AgCl जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वो तो बहुत ही कम डिसोसिएट हुआ है ना. तो बहुत कम डिसोसिएट जब हुआ है तो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl को हम क्या ले सकते हैं? कांस्टेंट लेते हैं. तो कांस्टेंट फिर से k ले लें, लेकिन ये k और ये k एक जैसे हो जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे? k डैश कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा k डैश. तो फिर आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगी k इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय k डैश, है ना. अब देखो कि ये जो k डैश है इसको इसके मल्टीपल में लेके चले जाते हैं, तो k इंटू k डैश इज इक्वल्स टू concentration of Ag positive ion to the concentration of Cl negative ion, and k into k dash is called Ksp. k into k dash को हम क्या कहते हैं? Ksp. Ksp is equals to concentration of Ag positive ion to the concentration of Cl negative ion, and Ksp का नाम है यहाँ पर कि Ksp is called solubility product. Ksp को क्या कहते हैं हम यहाँ पर? solubility product. Ksp is called solubility product. तो फिर यहाँ पर जो solubility product है आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? the product of, किसका प्रोडक्ट है? the product of
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है ना, Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन का क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन। द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट इक्विलिब्रियम, कौन सी स्टेज है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आपको यहीं की ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रख लेनी की है, द प्रोडक्ट of concentration of ions at equilibrium in a solution is called solubility product। ठीक है, तो ये solubility product, ये जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है, ये थर्ड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब एक हम क्या करते हैं यहाँ पर, जनरल इक्वेशन लिखते हैं, एक जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, अब इस जनरल इक्वेशन को अच्छी तरीके से आपको समझना है, इसी को लेते हुए आगे के हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखें, एक जनरल इक्वेशन है AX/BY, इसको हमको इक्विलिब्रियम स्टेट में बताना है। अब A का जो सफिक्स यहाँ पर दिख रहा है ये X है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, XA। ठीक है, फिर B के पास में क्या दिख रहा है, Y, तो हम लिखेंगे इसको YB। अब इसका जो पावर लेंगे हम, मतलब इसका जो कैटायन या एनायन बनेगा, तो इसके अपोजिट में क्या है, मतलब इसके जो सफिक्स का जो है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की जगह आ जाएगा y की जगह आ जाएगा x, तो ये a का जो पावर है वो चला जाएगा y और b का जो पावर है वो चला जाएगा x, इसको अपोजिट कर दे। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये इसके अपोजिट में इसके पॉजिटिव चार्ज कर दे। तो ये लिखने का तरीका है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसका हमको क्या लिखना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, अब इसको लिखने का वे देखो, AY माइनस कॉन्सेंट्रेशन और इसका जो x मतलब इसका जो कोएफिशिएंट है तो ये इसके पावर में जाएगा, देन BX प्लस और फिर इसका जो कोएफिशिएंट है y ये इसके पावर में जाएगा, ये हो जाएगा y। तो ये है KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखने का वे। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये कैसे लिखा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या हुई कि द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, क्योंकि जब ये आयंस वाटर में डिसॉल्व हुए तो वो क्या फॉर्म कर लिए उन्होंने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, जो कॉन्सेंट्रेशन है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का, तो उसका जो पावर है आयंस रेज टू द पावर, ये x पावर है और ये y पावर है, रेज टू द पावर इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट, और वो इक्वल है उसके रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट। ये जो x और ये y है दीज आर द कोएफिशिएंट, तो ये कोएफिशिएंट के ये जो पावर है वो इक्वल है इन द बैलेंस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। और यही एक्सप्रेशन को हम फिर से लिखेंगे और कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वही एक्सप्रेशन हम जनरल एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं, जल्दी से हम लिख लेते हैं कि जनरल एक्सप्रेशन जो है वो है AX/BY टू फॉर्म XA टू द पावर y प्लस YB टू द पावर x माइनस, और इसका KSP निकलता है concentration of AY plus to the power x and B x minus to the power y। अब पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल BaSO4 बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में है, जब इसको वाटर में डालेंगे हम, डिसोसिएट होने के बाद ये आयंस को प्रोड्यूस करेगा। अब आपको पता है जो सल्फेट आयन होते हैं उसके पास 2 नेगेटिव चार्ज रहता है, तो जितना नेगेटिव चार्ज मतलब ये एनायन के पास रहेगा उतना ही चार्ज जो है वो यहाँ पर Ba के पास रहेगा, लेकिन अपोजिट रह जाएगा। अगर ये 2 नेगेटिव है तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, इन वाटर प्लस SO4 टू
नेगेटिव, और यहाँ पर इसके पास में कुछ मतलब कोएफिशिएंट नहीं है, तो हम इसको कोएफिशिएंट कंसिडर करेंगे कि ये 1 1 कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब इसका आपको KSP लिखना है, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है। तो KSP इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो हम लिख देंगे इसका पावर 1। देन SO4 2 नेगेटिव, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। अब ये CaF2 है, CaF2 को हम डिसोसिएट करेंगे। अब डिसोसिएट करेंगे तो देखो यहाँ पर ये जो Ca है यहाँ पर 1 टाइम है, और F2 जो है ना F2 ये 2 टाइम है। ठीक है, इसके नीचे सफिशिएंट में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ सफिक्स में तो हम लिखेंगे 1, तो ये लिखेंगे हम 1 Ca। ठीक है, और यहाँ पर या 2 है तो लिखेंगे हम 2F। और ये पता है आपको कि फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है ना, ये तो 1 नेगेटिव चार्ज है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस, और यहाँ पर इसके पास में इसी के अपोजिट कर दो, जैसे हमने यहाँ पर अपोजिट किया था, इन दोनों को अपोजिट किया था ना, तो वैसे इन दोनों को अपोजिट कर दो, तो F के पास में आ जाएगा 1 और Ca के पास में 2, तो इसके पास कौन सा चार्ज रहेगा 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम। अब इसका आपको KSP लिखना है, तो KSP इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca 2 पॉजिटिव, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, उसके बाद 2F, F कोएफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F 1 नेगेटिव आयन, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 2। तो ये हो गया इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ऐसे ही एग्जाम्पल और सॉल्व करना है हमको। थर्ड एग्जाम्पल है, ये आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकता है कि राइट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन BiS3 के सॉलिड फॉर्म में है। इसका आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है, डिसोसिएशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ Bi2 है, Bi2S3। अब इसका डिसोसिएशन हम ये इक्विलिब्रियम पहले प्रोडक्ट लिखेंगे। तो अब देखो Bi कितने टाइम से यहाँ पे 2 टाइम और S 3 टाइम, तो हम क्या लिखेंगे इसको 2Bi। ठीक है, और S कितना लिखेंगे 3S। अब ये लिखने के बाद इसके जो ये सफिक्स है इनको क्रॉस करके इसका पावर बना देना है। तो आपको पता है कि Bi जो है इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो सल्फर के पास नेगेटिव, तो इसके पास Bi के पास कौन सा पॉजिटिव चार्ज आएगा 3 पॉजिटिव, इसके अपोजिट लिखना है। ठीक है, 3 पॉजिटिव और सल्फर के पास में 2 नेगेटिव। ठीक, और ये सब जो सोल्यूशन किसमें बन रहा है एक्वियस में, मतलब वाटर में डाल रहा है तो ही ये डिसोसिएट हो रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहा है। तो इसका हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे कैसे, Bi3 पॉजिटिव, कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो पावर आ जाएगा 2। देन S2 नेगेटिव, और इसका पावर आ जाएगा 3। है ना। अब एक लास्ट एग्जाम्पल कौन सा है, Ca3PO4/2 सॉलिड फॉर्म में है। Ca कितने टाइम है 3Ca, PO4 है ना, ये PO4 कितने टाइम है, ये टू दी यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये ब्रैकेट, ये है 2 टाइम्स है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2। ठीक है, PO4 कितने टाइम है 2 टाइम। अब इसका जो सफिक्स है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Ca के पास पावर आ जाएगा 2, लेकिन कैल्शियम के पास आता है पॉजिटिव चार्ज। फिर PO4 इसके पास आएगा 3, तो इसके पास आएगा जो चार्ज वो नेगेटिव, उसके अपोजिट में लिखना है। ठीक है, तो ये एक्वियस और ये भी कौन सा है एक्वियस, वाटर में डाले, तो इसका हम लिखेंगे फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca 2 पॉजिटिव, और इसका कोएफिशिएंट कितना लिए 3। देन PO4 3 नेगेटिव, इसका कोएफिशिएंट मतलब ये इसका सामने का क्या है ये 2 है, तो ये आ जाएगा पावर इसका
2। ठीक है, तो अब आप इस कोई भी अगर आपको रिएक्शन दी रही तो अब आप उसका क्या लिखना है, अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना रहे तो आप लिख सकते हैं हम। ठीक है, सॉल्युबिलिटी आपने सेकेंड यूनिट में पढ़ा है सॉल्युबिलिटी के बारे में, अच्छे से आपको मालूम है व्हाट इज मीन बाय सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का अमाउंट रहता है वो सब्सटेंस का अमाउंट जनरली किस में लेंगे हम, ग्राम में। ठीक है, और ये जो ग्राम अमाउंट है वो डिसॉल्व करेंगे हम टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन का जो यूनिट रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, वो लीटर में रहेगा। तो फिर यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो फिर हम इसको कैसे बताएंगे कि S इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन सब्सटेंस इन ग्राम टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम पर लीटर। ओके, देन मोलर सॉल्युबिलिटी। अब मोलर सॉल्युबिलिटी क्या है, मोलैरिटी आपको ध्यान में आ रहा होगा कि मोलैरिटी में क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको हमको डिसॉल्व करना रहता है टू द, किस में डिसॉल्व करते हैं हम, टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रहता है, लीटर, इन लीटर। तो फिर ये क्या हो जाएगा कि मोलर सॉल्युबिलिटी इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स यूनिट क्या है, मोल है ना, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या है, मोल, और वॉल्यूम किस में है, लीटर में है, तो मोल पर लीटर, मोलर सॉल्युबिलिटी। अब आपको दोनों का रिलेशन बनाना है कि रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड मोलर सॉल्युबिलिटी। तो मोलर सॉल्युबिलिटी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड मोलर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो फिर आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा मोलर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मोलर सॉल्युबिलिटी। अब मोलर सॉल्युबिलिटी को कैसे आपने बताया, मोल पर लीटर। ठीक है, मोलर सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कैसी है, ग्राम पर लीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके बताए हमने ग्राम पर लीटर, टू द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है ग्राम पर मोल। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन solubility and molar solubility, कि molar solubility is equals to solubility to the molecular mass. Relationship between solubility product and solubility. Consider once again the solubility equilibrium of general equation जो हमने इससे पहले लिया था, ax by इक्विलिब्रियम कंडीशन, एक्स ए पावर वाई पॉजिटिव प्लस वाई बी एक्स नेगेटिव। ठीक है, इससे पहले जो लिया वही है, समझाने की डबल से ज़रूरत नहीं है। अब इसका आपने के एस पी लिखा था, के एस पी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखा था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ए वाई प्लस, और इसका जो कोएफिशिएंट था ये पावर एक्स प्लस फिर बी एक्स माइनस, और इसका जो कोएफिशिएंट था यही इसका पावर था y। इफ s जो है इज द मोलर सॉल्युबिलिटी, इफ s इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड की ये मोलर सॉल्युबिलिटी है, द इक्विलिब्रियम, then the equilibrium concentration of the ions in the saturated solution will be, in the saturated solution will be, क्या इसके रहेंगे देखो,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वाई पॉजिटिव एक्स, इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा अकॉर्डिंग टू मोलर सॉल्युबिलिटी, ठीक है, एक्स एस यूनिट मोल पर लीटर, देन बी एक्स नेगेटिव y इज इक्वल्स टू वाई एस मोल लीटर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में वैल्यू आई है, इन वैल्यू को अगर इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर क्या होगा, के एस पी इज इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या आ गया, एक्स एस और इसका पावर x, देन y s पावर आ गया y, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एस एस, ये जो है ये कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो x का पावर कितना आ जाएगा, x का पावर x, देन y का पावर आ जाएगा y, कॉमन निकल जाएगा s, और s का पावर कितना आएगा, x प्लस y, ठीक है, के एस पी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली ही अप्लाई करेंगे, इतना बीच में झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको कि जब रिलेशनशिप बताए हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी में, तो इस तरीके की इक्वेशन को फॉर्म करना है। अब देखो हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, सपोज AgBr, ठीक है, हमारे पास में है AgBr, लेकिन आपको उसका इक्विलिब्रियम तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम लिखेंगे Ag पॉजिटिव, देन Br नेगेटिव, और वे कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 1 है, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट कितना ले लेंगे हम, 1 1 ले लेंगे। अब देखो कितना आसान बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो ये जो 1 है ना, इसको ले लो x, ये जो 1 दिख रहा है कोएफिशिएंट, इसको ले लो आप y, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, के एस पी इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब ये x कितने टाइम है, ये जो जितना लिख रहा है यही इसका पावर लेना, 1 टाइम लिख रहा है, तो 1 टाइम है, मतलब x की पावर 1 है, मतलब x को x ही ले लो, चलो ठीक है। इस तरीके से अगर हमने x लिया ना, तो उसका x का x की ले लो पहले, ठीक है। फिर y है, y को y ही ले लो, देन s है, तो s क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, x प्लस y, ठीक है। ऐसा करना है आपको, ये फॉर्मूला आप सेम अप्लाई कर लेना, x टू द पावर x, y टू द पावर y, s x प्लस y, ठीक है। अब x कितना है, 1 है, और 1 1, ठीक है, इनटू y कितना है, 1, और 1 का पावर 1, इनटू s कितना आएगा, 1 प्लस 1, तो 1 इंटू 1, ये तो 1 ही रहते चला जाएगा, है ना, ये 1, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या रहेगा, s 1 प्लस 1 2, तो के एस पी की वैल्यू कितनी आ गई, के एस पी इज इक्वल्स टू S2। चलिए ठीक है, समझ में आया है। अब देखो और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी, चले अब हम एग्जाम्पल देखते हैं PbI2 की, सॉलिड फॉर्म में है, इसको आपने इक्विलिब्रियम स्टेट में लिखना है। कैसा लिखेंगे, Pb और I तो अलग हो जाएगा, I कितने टाइम है, 2 टाइम है, और Pb कितने टाइम है, 1 टाइम है। अब इसका पावर लिखना है आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, इसको क्रॉस करो, Pb के पास में आ जाएगा 2 और I के पास में आ जाएगा 1, तो फिर ये मेटल है तो पॉजिटिव, ये नॉन मेटल है तो नेगेटिव, है ना। आपको ये ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए। तो ये आ गया आपके पास में आयनिक फॉर्म में। अब आयनिक फॉर्म में आ गए तो ये ले लें x, ठीक है, इसको ले लें आप y, ठीक। तो फिर KSP इज इक्वल्स टू x टू द पावर y, x टू द पावर x टू द पावर x, ये वाला फॉर्मूला, y टू द पावर y इंटू s x प्लस y। तो फिर x कितना है, 1 का पावर 1, y कितना है 2 का पावर 2, s x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2,
तो अब क्या हो जाएगा, 1 तो 1 कोई मतलब नहीं है, ये आ जाएगा यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4s 1 + 2 3, तो KSP की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर KSP इज इक्वल्स टू 4s3। आ रहा है समझ में। अब एक एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल ले लो, चलो ले लेते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH/3। अब इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में हम इसको डिसोसिएट करना है, तो डिसोसिएट करेंगे, देखो Al अलग होगा और OH अलग होगा। OH कितने टाइम से है, 3 टाइम है, और Al 1 टाइम है, ठीक है। अब इसके पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Al के पास चार्ज आएगा 3 और OH के पास में चार्ज आएगा 1, है ना। अब ये पता है आपको, मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल है तो नेगेटिव चार्ज, इजीली आप सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। अब इसको ले लेते हैं आप x, इसको ले लें आप y। अब कैसे लिखेंगे, आपके पास फॉर्मूला है KSP इज इक्वल्स टू x टू द पावर x, y टू द पावर y एंड s x प्लस y। तो x कितना है 1, 1 का पावर 1 इंटू y कितना है 3, 3 का पावर 3 इंटू s 1 प्लस ये हो जाएगा 3, 1 प्लस 3, है ना। तो ये हो जाएगा, ये तो 1 का आएगा 1 और 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, है ना, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 और s 1 प्लस 3 4, तो 27s4 KSP इज इक्वल्स टू 27s4, ये आंसर आ जाएगा। तो दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये कंडीशन। अब देखिए नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट मतलब जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन के लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट है आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट को यहाँ पर शो करते हैं हम IP से। I मीन्स आयनिक और P मीन्स प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड इन द सेम वे एज सॉल्युबिलिटी। जैसे कि सॉल्युबिलिटी है, अगर सॉल्युबल पूरा हो जा रहा है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, और सॉल्युबल नहीं हो रहा है, एक्सेस अमाउंट में सॉल्यूट है अगर, तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब वो प्रेसिपिटेट होगा। द ओनली डिफरेंस इज दैट द आयनिक प्रोडक्ट एक्सप्रेशन कंटेन concentration of ions under any condition, whereas expression of KSP जो solubility product जो है वो सिर्फ equilibrium condition में ही होता है। सिर्फ चेंजेस क्या है solubility और precipitation के कॉन्सेप्ट में, कि अगर देखा जाए तो वो एक ही है, लेकिन जो solubility प्रोडक्ट है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही अप्लाई होगा, और जो प्रेसिपिटेशन कॉन्सेप्ट है वो ऑल कंडीशन में अप्लाई होगा। मतलब यहाँ पर कोई कंडीशन यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है, एनी कंडीशन में हम इसको प्रेसिपिटेशन के कॉन्सेप्ट को, मतलब आयनिक प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या है इसकी 3 कंडीशन, कि अगर आयनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP के इक्वल रहेगा तो सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड रहेगा एंड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगी। अब जाहिर सी बात है कि अगर दोनों भी इक्विलिब्रियम है, एक ही कंडीशन में है, मतलब जितना हम जो यहाँ पर सॉल्वेंट ले रहे हैं, सॉल्यूट अगर हमने डाले तो वो अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो गया, और कुछ भी यहाँ पर हमको अनआयनाइज्ड जो सब्सटेंस है वो दिखाई नहीं दिए, तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये आपको कहाँ पढ़े हैं आपने, सॉल्यूशन में ऑलरेडी आपने पढ़े हैं। आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा है, मतलब आयनिक प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है। तो अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है तो ये नीचे जो है वो ऐसे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रह जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि प्रेसिपिटेशन ऑकर हुआ। लेकिन प्रेसिपिटेशन कब बनेगा, जब आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा किससे है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो सुपर सैचुरेटेड मतलब जिसकी कैपेसिटी
थी ही नहीं उतना डिसॉल्व करने के लिए, हमने उसमें और आयंस डालते गए, अब वो आयंस को डिसॉल्व कर ही नहीं पा रहा है, तो हम कह लेंगे कि वो क्या है, सुपर सैचुरेटेड है और यहाँ पर प्रेसिपिटेट ऑकर हो गए। आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसकी कैपेसिटी तो है कि और इसके अंदर आयंस डाल दिए जाए तो ये डिसॉल्व कर लेगा, लेकिन फिर भी कम डाले गए तो वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड हो गया तो प्रेसिपिटेशन तो होना ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो पहले ही कमी है आयंस की, और जब आयंस की कमी है तो इसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। तो प्रेसिपिटेट की कंडीशन कौन सी है, सिर्फ ये एक ही कंडीशन है, जब आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के। ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में तो इस्टेब्लिश होना ही नहीं है, और ना ही जब इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा उस टाइम पर भी नहीं। तो फिर प्रेसिपिटेशन ऑकर होने की कंडीशन एक ही है, जब आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा रहे। न्यूमेरिकल है, उसी के बेसिस पर a solution is prepared by mixing equal volume of 0.1 molar MgCl2 and 0.3 molar Na2CO Na2C2O4 at 293 केल्विन। हमको टेम्परेचर का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। ये दो हमारे पास में सॉल्यूशन है और इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके ये बनाया गया है MgC2O4 और इसका प्रेसिपिटेट मिला है। तो ये जो प्रेसिपिटेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या वुड MgC2O4 प्रेसिपिटेट आउट, क्या इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा? इन दोनों सॉल्यूशन को अगर हमने मिला दिए तो MgC2O4 का प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है KSP की वो कितनी दी हुई है, 8.56 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। MgCl2 अच्छे से समझना, इजी है, कर सकते हैं आप लोग। MgCl2 इसका जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है वो 0.1 मोलर दिया, तो हमको इसको कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज M1 0.1 मोलर, ठीक है, M1 0.1 मोलर। और दूसरा दिया है Na2C2O4, इसको ले लेते हैं हम M2 और इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया है 0.3 मोलर, ठीक है। और कितने इसमें डिज़ोल्व है, कितना वॉल्यूम है ये दिया नहीं है, तो हम लिख लेते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है V1 ये सपोज 1 लीटर है, 1 है, और इसका भी V2 जो है ये भी है 1 लीटर, ओके। 1 हमने कंसिडर कर लिया कि कंसिडर द वॉल्यूम 1 लीटर, ओके। देन अब ये जो है MgC2O4, क्या ऐसा नहीं लग रहा है आपको, ये जो पहले ये जो सोल्यूशन है इसका Mg है और ये जो दूसरा जो सोल्यूशन है Na2C2O4 इसका C2O4 है ना, मतलब इसी से मिलकर बना है ना, Mg से और C2O4 से, तो इसका कैटायन और इसका एनायन, तो ये रिएक्शन कैसी हुई होगी कि Mg2 पॉजिटिव प्लस C2O4, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, C2O नेगेटिव, और जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आए तो ये बन गया MgC2O4, ये रिएक्शन हुई है, ठीक है। और हमको एक और दिया हुआ है, क्या, KSP दिया हुआ है, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं हम कि KSP इज इक्वल्स टू 8.56 इंटू 10⁻⁻5। अब 1 बाय 1 निकालते हैं, ठीक है। पहले MgCl2 का निकालते हैं कि MgCl2, लेकिन MgCl2 में से हमको कौन से आयंस चाहिए MgC2O4 बनाने के लिए? Mg2 पॉजिटिव आयंस चाहिए। कौन से चाहिए हमको? Mg2 पॉजिटिव आयंस चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि MgCl2 और इसको बनाने के लिए हमको लगा, मतलब Mg, इसमें से हमको सिर्फ चाहिए Mg2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो अब ये MgCl2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये है M1 और इसका वॉल्यूम है V1, ठीक है।
अब इसके लिए जो Mg2 पॉजिटिव है, इसके लिए हमारे पास में इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, तो Mg2 पॉजिटिव, और इसका जो वॉल्यूम है, हाँ अब देखो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये दोनों को मिक्स कर दिए ना, तो जब ये दोनों को मिक्स कर दिए तो V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो हमारे पास में जो तीसरा जो कंपाउंड है, इसका फाइनल वॉल्यूम मतलब VF फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा, इसका 2 आएगा। तो आपको यहाँ पे चाहिए फाइनल वॉल्यूम। तो M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू है आपके पास 0.1 इंटू V1 की वैल्यू है 1, Mg2 पॉजिटिव पता नहीं है हमको, तो ये हो गया मोलैरिटी Mg2 पॉजिटिव ये फाइंड आउट करने की है, और VF मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है ये हो गया V2। तो अब हमारे पास Mg जो इसके हमको मोलैरिटी चाहिए था किसका, M का, Mg2 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आंसर आ जाएगा 0.05। ये नोट डाउन करके रखें, Mg2 पॉजिटिव इसका आंसर आया 0.05। अब ऐसे ही हमको निकालना है किसके लिए, Na2C2O4 के लिए। लेकिन इसमें से कौन से आयन चाहिए हमको, C2O4 2 नेगेटिव आयन चाहिए। अब इसके लिए ले लेते हैं हम M2V2 इज इक्वल्स टू, और इसके लिए ले लेते हैं हम क्या, MC2O4, ये तो हम पूरा लेना पड़ेगा, और इंटू VF। अब M2 कितना है 0.3 इंटू V2 कितना है 1 इज इक्वल्स टू, इसका तो हमको कॉन्सेंट्रेशन पता ही करना है, और VF कितना है 2 है, ठीक है। अब MC2O4 2 नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आएगा इसका MC2O4 2 नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0.15 मोलैरिटी है, ठीक है। अब हमको निकालना है कि वो प्रेसिपिटेट हुआ है नहीं, तो प्रेसिपिटेटेड आयनिक प्रोडक्ट से निकालते हैं हम, है ना, कि आयनिक प्रोडक्ट अगर इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा तो वो प्रेसिपिटेट हुआ होगा। तो आयनिक प्रोडक्ट IP इज इक्वल्स टू, कौन कौन से आयनिक प्रोडक्ट है हमारे पास में, आयनिक प्रोडक्ट है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4 2 नेगेटिव आयंस। अब इनके कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इनके कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 इंटू C2O4 2 नेगेटिव के है 0.15। चलो सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करके आंसर आता है 0.00575, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम 7.5 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3। अब देखो जो पावर है ना, ये 10 टू द पावर -3 है, और यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो पावर है वो 10 टू द पावर -5 है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो माइनस की जो वैल्यू रहती है ना 10 टू द पावर -3 और -5 में से, तो बड़ी किसकी होगी, 10 टू द पावर -3 की होगी, ठीक है। और जो हमको यहाँ पर देखो जो गिवन KSP की जो वैल्यू गिवन है हमको, वो कितनी है 8.56 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, 7.5 इंटू 10 टू द पावर -3, मीन्स आयनाइजेशन प्रोडक्ट is greater than KSP, so MgC2O4 will precipitate out in the solution। तो IP की वैल्यू ज़्यादा है, आयनाइजेशन प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है KSP के, इसीलिए ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। Now the next problem, the solubility product of AgBr is 5.2 into 10 to the power -13. Calculate its solubility in mole per dm cube and gram per dm cube.
मोलर मास गिवन है AgBr का 187.8 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब देखो क्या क्या हमारे पास में गिवन है, पहले लिख लेते हैं हम। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय KSP। KSP इज इक्वल्स टू 5.2 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करना है हमको किसमें, पहले मोल पर डीएम क्यूब, एक ही होता है, मोल डीएम माइनस क्यूब लिखें या फिर मोल पर डीएम क्यूब लिखें, और सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करना है हमको ग्राम पर डीएम क्यूब में। ठीक है, और फॉर्मूला दिया हुआ है हमको मोलर मास, फॉर्मूला नहीं सॉरी वैल्यू दी हुई है हमको मोलर मास ऑफ AgBr के लिए 187.8 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी में रिलेशनशिप, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में इक्वेशन जो फॉर्म करते हैं ना AgBr की, वो AgBr की इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। अब आपको पता है, पहले आप क्या करेंगे इसको, द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ AgBr, ये आपको इसकी रिएक्शन लिखना है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। कैसे लिखते हैं, AgBr इक्विलिब्रियम स्टेट में है, Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, है ना। अब आपको पता है यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, यहाँ पर भी क्या है, ये 1 है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी में जो रिलेशनशिप है ये आपको निकालना आता है कि इसको कंसिडर कर लें आप x और इसको ले लें आप y, है ना। फिर हमको पता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी में रिलेशनशिप KSP इज इक्वल्स टू x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y इंटू s x प्लस y। अब x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1, फिर y क्या है 1, 1 टू द पावर 1 और s के 1 प्लस 1। तो KSP इज इक्वल्स टू, ये तो 1 1 1 ही रह जाएगा, इंटू s, ये हो गया S2, KSP इज इक्वल्स टू S2, है ना। अब हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि therefore s इज इक्वल्स टू, इसका जो यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटा दे, ये हो जाएगा रूट KSP। आपकी टेक्स्ट बुक में ये डायरेक्ट दिया है कि आपको सॉल्व कैसे करना है, ये हम आपको बता रहे हैं स्टेप्स। देन s इज इक्वल्स टू, KSP की वैल्यू गिवन है 5.2 इंटू 10 टू द पावर -13। सॉल्व करेंगे, s इज इक्वल्स टू, इसको एक डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 52.0, तो ये एक पावर बढ़ जाएगा 10 टू द पावर -14 अंडर रूट। अब इसका आप स्क्वायर रूट देखो, 52 का स्क्वायर रूट मिलेगा आपको 5.2, क्योंकि देखो ये जो है 49 का क्या आएगा, 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 49, तो 49 के आसपास का है, मतलब 7.2 इसका अप्रॉक्सीमेट रहेगा, 7.2 इंटू 10 टू द पावर -14, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7। तो सॉल्युबिलिटी का आंसर आ गया, और इसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। क्या आंसर आया आपका किसमें, मोल पर डीएम क्यूब। तो एक सॉल्युबिलिटी तो आपको मोल पर डीएम क्यूब में निकालना था, अब आपको दूसरा आंसर निकालना है ग्राम पर डीएम क्यूब में। तो ग्राम पर डीएम क्यूब में निकालने के लिए जो मोलर मास है ना, वो मोलर मास से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। कि सॉल्युबिलिटी जो आपको 7.2 इंटू 10 टू द पावर -7 मोल पर डीएम क्यूब में आंसर आया है, इसको आपको ग्राम पर डीएम क्यूब में करने के लिए आप
इसके मोलर मास से मॉलिक्यूलर मास से क्या कर देंगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ AgBr इज 187.8 ग्राम पर मोल या फिर ग्राम मोल इनवर्स। तो S इज इक्वल्स टू 7.2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 187.8। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा इसका 1.35 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम पर DM क्यूब। तो ये आंसर हो गया सॉल्युबिलिटी का इन ग्राम पर DM क्यूब। तो सिंपल है, अगर मोल पर DM क्यूब आ गया तो मॉलिक्यूलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ग्राम पर DM क्यूब में। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ 20.2 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml of 0.050 molar PaNO3/2 are mixed with 20.0 centimeter cube of 0.020 molar NaF। ये दोनों हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये दोनों भी इलेक्ट्रोलाइट्स को जब मिक्स किया जा रहा है तो मिक्स करने पर हमको मिल रहा है BaF2। जैसे हमने जो 3.11 जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था सेम वैसे ही प्रॉब्लम है कि अब ये जो मिल रहा है ये प्रेसिपिटेट आउट होगा या नहीं होगा। तो KSP हमको गिवन है, तो हम आयनाइजेशन जो प्रोडक्ट है IP की वैल्यू निकालेंगे और उस पे से फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो अब जो एक हमारे पास में सॉल्यूशन है वो है BaNO3/2। इसका हमारे पास में क्या है, ये सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे पास में है, मोलैरिटी M1 ले लेते हैं और M1 कितना है 0.050 m और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है V1 इज इक्वल्स टू 20.0 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब, 0.0 से कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरा हमारे पास में है NaF, ठीक है, NaF और NaF को ले लेते हैं हम M2। तो इसका हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन है 0.020 m और इसका भी वॉल्यूम कितना है V2 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब ये दोनों को मिक्स करें, दोनों को मिक्स करने के बाद बन रहा है BaF2। तो BaF2 कैसे बनेगा, ये Ba और यहाँ से लेंगे हम F तो बनेगा वो BaF2। अब ये दोनों को एक साथ में मतलब हम लिखेंगे, इसकी इक्वेशन को फॉर्म करेंगे या फिर इक्वेशन को नहीं भी फॉर्म कर रहे हैं तो अब आपको ये बताना है कि BaF2 जो फॉर्म हुआ है वो प्रेसिपिटेट आउट होगा या नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले सॉल्व ये करना है कि BaNO3/2 इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है और NaF का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो इसमें से जो आयन है Ba पॉजिटिव आयन इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा और F का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होता है। KSP की वैल्यू लिख लेते हैं, KSP इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁻6। टेम्परेचर का तो कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले BaNO3/2 इसका देखेंगे, ठीक है। और ये जो है ये इसमें से हमको कौन सा आयन चाहिए, Ba पॉजिटिव आयन चाहिए, क्योंकि Ba पॉजिटिव और F नेगेटिव है ना, यही तो आपस में कंबाइन होके फॉर्म करेंगे ना, तो Ba पॉजिटिव आयन चाहिए, ठीक है। अब Ba पॉजिटिव आयन में जैसे हमने सॉल्व किया था M1V1 का फॉर्मूला, M1V1 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी Ba पॉजिटिव इंटू V फाइनल। अब V फाइनल कितना है, अब ये दोनों को मिला दे तो ये हो जाएगा V फाइनल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो V1 कितना है 20 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 40। तो VF कितना है हमारे पास में 40। तो अब M1 की वैल्यू कितनी है 0.050 इंटू V1 है 20 इज इक्वल्स टू हमको फाइंड आउट करना है Ba पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इंटू VF है 40। देयरफॉर
2 पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू इसका कॉन्सेंट्रेशन m, ये हो जाएगा 0.050 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, तो इसका आंसर आना है 0.025 मोलर। किसका आंसर है ये? MBA2 पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सेम ऐसे ही हमको किसका निकालना है यहाँ पर? सेकेंड जो दिया हुआ है हमारे पास में सॉल्यूशन NaF का। अब NaF में से हमको क्या चाहिए? फ्लोरीन F नेगेटिव आयन है ना, फ्लोरीन F नेगेटिव आयन। फिर इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, M2 V2 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी हमको F नेगेटिव आयन की इंटू V फाइनल। तो M2 की वैल्यू कितनी है? 0.020 इंटू V2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 20 इज इक्वल्स टू, ये तो हमको कॉन्सेंट्रेशन F नेगेटिव आयन का फाइंड आउट करना है, इंटू VF कितना है? 14। देयरफॉर जो कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी फाइंड आउट करना है, F नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0.020 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा F नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू 0.01 मोलर। अब यहाँ तक कि आपके पास में आ गया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या फाइंड आउट करना है? IP वैल्यू, क्योंकि IP वैल्यू अगर ज़्यादा रहती है KSP से तो ही प्रेसिपिटेट आउट करेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आयनिक प्रोडक्ट और BaF2 है ना, IP प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट। तो आयोनिक प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा? देखो, BaF2 जब ये डिसोसिएट होगा तो फॉर्म करेगा क्या? Ba2 पॉजिटिव प्लस F कितने टाइम है? 2 टाइम, 2F नेगेटिव, 1 नेगेटिव आयन फॉर्म होंगे। ये ऐसा इसका डिसोसिएशन का प्रोडक्ट आएगा। तो ये कितने टाइम है? 1 टाइम। ये कितने टाइम है? 2 टाइम। जब आप इसका आयनिक प्रोडक्ट निकालते हो तो आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे इसका? Ba आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू Ba2 पॉजिटिव और इसका पावर कितना है? 1 है। ठीक है, और उसके बाद F1 नेगेटिव और इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, मतलब रेज टू दी पावर 2। अब Ba का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारे पास में? 0.025, इसका पावर 1 है। देन इनटू F की वैल्यू कितनी है हमारे पास? F नेगेटिव आयन की 0.01 और इसका पावर कितना है? 2 है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। देन इज इक्वल्स टू 0.025, इसको लिख लेते हैं हम 25 इंटू 1 2 3 डिजिट 3 जो डेसिमल को शिफ्ट किए तो 10 टू दी पावर -3 इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 25 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 1 इंटू 2 2 ज़ा 4 10 टू दी पावर -4। तो आंसर आएगा इसका 25 माइनस प्लस इंटू 10 टू दी पावर, बड़ा जो डिजिट है उसका साइड -7। तो 25 इंटू 10 टू दी पावर -7, यह आंसर आया मतलब आयनिक प्रोडक्ट का, IP का। अब ये देखो कि हमको जो गिवन है वो गिवन है KSP की वैल्यू। तो KSP की वैल्यू कितनी गिवन है हमको? 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -6। तो माइनस में
गिवन KSP की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶। कंपैरिजन करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶, इसमें से बड़ी वैल्यू किसकी है? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ की। तो इसीलिए IP जो आयनिक प्रोडक्ट है वो ग्रेटर है किसके? KSP से, है ना। तो अब ये आयनिक प्रोडक्ट अगर ग्रेटर हो जाए KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर BaF2 विल प्रेसिपिटेट, BaF2 विल प्रेसिपिटेट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट को ये फॉर्म करेगा, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶, इसमें से बड़ी वैल्यू किसकी है? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ की। तो इसीलिए IP जो आयनिक प्रोडक्ट है वो ग्रेटर है किसके? KSP से, है ना। तो अब ये आयनिक प्रोडक्ट अगर ग्रेटर हो जाए KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर BaF2 विल प्रेसिपिटेट, BaF2 विल प्रेसिपिटेट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट को ये फॉर्म करेगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा इस यूनिट का, और कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ने से पहले एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब देखो क्या है ये ली चैटलियर प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि अगर कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रही है, मतलब ये एक A रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट B है, और इसके बीच में इस तरीके से इक्विलिब्रियम का साइन है, मीन्स दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट, दिस वन इज रिएक्टेंट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है और अगर यहाँ पर A का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाया गया, अगर कॉन्सेंट्रेशन A का बढ़ गया, तो झुकाव इसकी तरफ हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? टूवर्ड्स द बी साइड। अगर कॉन्सेंट्रेशन A का बढ़ जाता है तो ये जो इक्विलिब्रियम है ना, तो ये इक्विलिब्रियम जो है, ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किसके साइड में? टूवर्ड्स B के साइड में, टूवर्ड्स द साइड B। समझ में आ रहा है? बैलेंस करना, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। अगर कॉन्सेंट्रेशन A का बढ़ गया तो A का बढ़ गया तो ये इस साइड झुक रहा है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए B की तरफ शिफ्टिंग हो जाएगी, तो फिर ये इसको क्या करेगा? बैलेंस कर देगा। अब ऐसे ही अगर B का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, अगर B का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा है तो ये इस B के साइड में राइट साइड में झुकाव होगा, तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? A के साइड में शिफ्ट होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए ये जो शिफ्टिंग है वो होती है, तभी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगी ना, तभी तो वो बैलेंस में आएगी, अदरवाइज तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी। तो बैलेंस करने के लिए अगर एक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो दूसरे की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? इसी ली चैटलियर प्रिंसिपल पर से ही डिपेंडेंट है। कंसिडर अ सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्युबल आयनिक सॉल्ट, और उसी का आयनिक सॉल्ट, ठीक है, उसी का आयनिक सॉल्ट एंड इट्स soluble
आयनिक सॉल्ट। ये हमने इससे पहले बनाना सीखे थे, ठीक है। वीक एसिड है, वीक एसिड पता है आपको। वीक एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं हम एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसी का सॉल्ट, तो वीक एसिड तो रहेगा ही रहेगा। वीक एसिड है तो उसके साथ आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस चलो हम ले लेते हैं यहाँ पर वीक एसिड CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। अब आपको पता है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो क्योंकि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो एसिड में से ये H आयन और बेस में से OH नेगेटिव आयन, ये H2O रिमूव हो जाएगा। ये इस तरीके से H2O रिमूव हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो सॉल्ट बचेगा वो सॉल्ट क्या बचेगा, ये CH3COONA, ठीक है। तो वीक एसिड एंड इट्स आयनिक सॉल्ट, तो ये हो गया सोडियम एसिटेट। तो हमारे को ये दो कंपोनेंट्स मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो दोनों भी हमारे पास जो सोल्यूशन है वीक एसिड और उसके सॉल्ट के, अब इसको हमको डिसोसिएशन करना है, ठीक है। इनका क्या करना है, हमको डिसोसिएशन करना है, मीन्स ब्रेक डाउन करना है। अब देखो डिसोसिएशन कर रहे हैं, इसको वाटर में जब डालेंगे तो क्या होगा, CH3COOH। दिस इज वीक एसिड, ठीक है। वीक एसिड है मतलब ये क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। वीक एसिड है तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। और आपको पता है जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इक्विलिब्रियम का साइन आयन आए, क्योंकि ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो जब ये पार्शियली डिसोसिएट होगा तो ये हो जाएगा CH3COO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। और किस में डाले हमने, जब इसको वाटर में डाले, ठीक है। अब इसका सॉल्ट ले लेते हैं हम। सॉल्ट कौन सा लिए हमने यहाँ पर, CH3COONA, सोडियम एसिटेट। तो ये जो सॉल्ट है ना, ये जो आपके पास में ये सॉल्ट बना हुआ है, ये सॉल्ट किसका बना है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो इसमें से स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो उसका इलेक्ट्रोलाइट का नेचर रहेगा। तो इसमें से ये वीक है तो वीक तो नहीं रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कैसा है फिर, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये जो सॉल्ट बना है ना, तो ये सॉल्ट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का जो नेचर है वो कैसा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, और कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो हम इसको इरिवर्सिबल एरो से डिनोट करेंगे। और कम्प्लीटली डिसोसिएट होके ये आयंस फॉर्म करेगा CH3COO नेगेटिव आयन इन वाटर एंड Na पॉजिटिव आयन, ठीक है, इन वाटर। अब ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया और एक ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है। अब देखो ये एक ही कंटेनर में अगर ये रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट से जो आयंस फॉर्म कर रहे हैं एसिटेट आयन, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हैं ये भी एसिटेट है, ये दोनों भी तो सेम है और सेम है, लेकिन ये लेस अमाउंट में हो रहे हैं और ये मोर अमाउंट में हो रहे हैं, ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको मिला दें, मतलब कम में अगर ज़्यादा मिला दे तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कम को ज़्यादा में मिलाने से ज़्यादा ही हो जाएगा ना। तो ओवरऑल मतलब ओवरऑल अमाउंट जो रहेगा, ओवरऑल अगर इसका हम अमाउंट देखें किसका, CH3COO नेगेटिव आयन का, मतलब एसिटेट आयन का ओवरऑल जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ओवरऑल जो आयंस का जो नंबर रहेगा वो कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब देखो ये दोनों को मिलाकर, ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, ये दोनों को मिलाकर, क्योंकि अब ये दोनों भी क्या हो गए, कॉमन आयन आ रहा है समझ में। यहाँ पर देखो कॉमन आयन, तो ये कॉमन आयंस जो प्रोड्यूस हुए हैं ना, ये मोर नंबर के हो गए। ये जो कॉमन आयंस प्रोड्यूस हो गए हैं ना, ये मोर नंबर के हो गए, मतलब ये ज्यादा नंबर में हो गए, ज्यादा अमाउंट में हो गए। अब देखो ये अगर ज्यादा अमाउंट में हो रहा है तो ये देखो अकॉर्डिंग टू ली चार्टर प्रिंसिपल, अगर ये जो बी है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा इधर की तरफ, राइट साइड की तरफ झुक रहा है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की साइड में, है ना। इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट के साइड में शिफ्ट होगा।
आ रही है बात समझ में? अब देखो ये जो कॉमन आयन है, कॉमन आयन की वजह से कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टर प्रिंसिपल द रिएक्शन शिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास में शिफ्ट होने की वजह से जो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने की वजह से ये जो CH3COOH है, ठीक है, CH3COH मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट अगर इस साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, सप्रेस्ड हो जा रहा है, दब जा रहा है। अब ये क्यों दब जा रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट दब रहा है तो उसका रीजन ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है ए साइड में, मतलब जो लेफ्ट साइड में, तो ये जो एसिटिक एसिड है ये फिर से प्रोड्यूस करेगा आयन को और H पॉजिटिव आयन को रिमूव करेगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो सप्रेस्ड हो जा रहा है, वो दब जा रहा है, और वो इतना सप्रेस्ड हो जा रहा है कि वो फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा। और फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा, यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट फर्दर डिसोसिएट नहीं हो रहा है। अब यहाँ फर्दर डिसोसिएटेड ना होने की वजह क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह क्या है यहाँ पर, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर जो प्रोड्यूस कर रहा है मोर नंबर ऑफ आयंस, और ये उसका ओवरऑल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दी कॉमन आयंस। तो ये कॉमन आयन के इफेक्ट की वजह से, ये कॉमन आयन का इफेक्ट की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सप्रेस्ड हो जा रहा है, दब जा रहा है, और जिससे फर्दर डिसोसिएशन नहीं होगा। तो इसकी फिर डेफिनेशन क्या होगी, देखो द कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, यहाँ पर दोनों में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉमन आयन फॉर्म हो रहा है। स्टेट्स दैट द आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब आयनाइजेशन हो रहा है, इज सप्रेस्ड हो जा रहा है, दब जा रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसकी वजह से, किसके प्रेजेंस की वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। और क्यों, कंटेनिंग एन आयन कॉमन, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन है टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बात समझ में आई कि कॉमन आयंस होने की वजह से, एक में कम है एक में ज्यादा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोर आयंस को फॉर्म कर दे रहा है, तो उसकी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जा रही है लेफ्ट साइड में, और फिर उसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस्ड हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दीज कॉमन आयंस। तो यहाँ पर हमारा ये यूनिट खत्म होता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा।